जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा लव लाइफ के लिए। तो चलिए देखते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी अक्टूबर के मंथ में। आपके पार्टनर की फीलिंग निकाल रहे हैं स्कॉर्पियंस। ओके, स्कॉर्पियंस की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के मंथ में। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, नाउ आई थिंक सो कि कार्ड सभी आप लोगों को विजिबल होंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स इनफैक्ट ये हैं कि उनको लगता है कि आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, या बहुत सारे मतलब आपकी फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके पार्टनर के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए रिश्ते लेके आ रहे हैं, उनके लिए फ़ोटोज़ आ रही हैं, उनके लिए लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं मैरिज के लिए। तो अगर दोनों के साथ भी ये सिचुएशन है तब भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को लेके देखें तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनके माइंड में 24/7 आप ही चल रहे हैं, इसलिए वो किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड भी हैं और आप लोग सेपरेशन में या आप लोगों का डिवोर्स चल रहा है तब भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ डिप्रेसिव मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ सैड हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पास्ट की यादों में खोए रहते हैं। अकेलापन मतलब उनके अंदर अकेलापन बहुत आ गया है। जब फैमिली मेम्बर सब इकट्ठे होते हैं, सब लोग सोशलाइज करते हैं, फैमिली में कोई पार्टी फंक्शन होता है, तब भी वो सबके साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपकी कमी खलती रहती है अगर आप लोग मैरिड थे तो। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तब भी आपकी पार्टनर अपनी फैमिली के साथ जब भी इंजॉय करते हैं, या कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसा ओकेज़न आता है, तब भी उनको लगता है कि काश अगर आप होते तो उनकी लाइफ में इस वक्त बात ही कुछ और होती। तो मुझे लगता है कि वो आपको टाइम टू टाइम मिस करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। लेकिन अगर आप लोग मैरिड थे तो इतना सब होने के बाद भी, इतनी मिसिंग एनर्जी होने के बाद भी वो जब आपको अपने आसपास नहीं पाते हैं और इस चीज़ के विषय में बहुत डीपली सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, चाहे गलती किसी की रही हो। लेकिन फाइनली अब वो आपसे बिछड़ के, आपसे अकेले होके बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं। अगर उनके लिए कोई प्रपोज़ल आता है या कोई उनके लिए रिश्ता आता है तब भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इस कार्ड को देख के तो मुझे लगता है कि वो देखना तक नहीं चाहते हैं। देखिए ये पर्सन कैसे आंखें झुकाए बैठा है, वो देख भी नहीं रहा है कि उसके पास कौन सा प्रपोज़ल, कौन सा पर्सन आया है। ना उन्हें किसी की ब्यूटी से मतलब है, ना किसी अट्रैक्शन से मतलब है। उनकी नज़र नीचे है, क्योंकि उनका फोकस, उनका दिल आपके पास है, फोकस आपके ऊपर है, मिसिंग एनर्जी आपके लिए है। तो वो किसी और पर्सन को देखने की उनकी इच्छा ही नहीं करती है। दिस अक्टूबर ऐसा फील हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स ये हैं कि या तो आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप लोग सोशल मीडिया पे या तो बहुत ज़्यादा फेमस, पॉपुलर हो रहे हैं, या आप लोगों ने अगर ऑफलाइन भी कोई काम किया है, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तब भी उनको पता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, बहुत मतलब शाइन कर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा उनको है। तो मुझे लगता है कि या तो आप लोग रिलेटिव्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, अगर ऐसा नहीं है तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ही कोई फेक अकाउंट से आपको चेज़ करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। तो उनको इस सारी चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि आप जो है बहुत राइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उनको कभी कभी ये सारी चीज़ें सोच के भी बहुत अफसोस होता है। देखिए
ये कार्ड है बहुत सैडनेस का, मतलब वो रातों को उठ उठ के बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं, शायद अब ये रीयूनियन कभी हो नहीं पाएगा, शायद आप लोग कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होंगी, शायद आप लोगों के बीच में डिस्टेंस या तो फिज़िकल डिस्टेंस बहुत है या इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जिसके बारे में सोच के वो अक्सर रातों को जग जाते हैं। उन्हें ड्रीम्स कभी कभी बहुत मतलब हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं। उनको लगता है कि किसी से आपकी मैरिज हो गई, कोई आपको ले गया उनकी आंखों के सामने। तो इस टाइप के जो ड्रीम्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। तो वो रातों को उठ उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि इस कार्ड को देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस पर्सन को रातों को नींद भी नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि उनसे अगर कोई गलती हुई है, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी ब्रेकअप हुआ है या जो भी टूट फूट की कंडीशन आई है, उसके ज़िम्मेदार अगर आपके पर्सन ही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत पेन होता है, बहुत कष्ट होता है। उन्हें लगता है कि वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लाइफ की जो खुशियाँ थी, उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ में बिल्कुल डार्कनेस आ चुकी है। उनको लगता है कि अब ये शाइन, अब ये ब्राइटनेस उनकी लाइफ में कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं। हालांकि वो आपके साथ ही अपनी खुशियाँ देखते हैं। देखिए, जिन लोगों का रिलेशन बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में चल रहा है, जिन लोगों का डिवोर्स बिल्कुल फाइनल होने वाला है या सेपरेशन हो गया है, उन लोगों से ये कंडीशन बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर का डिफरेंस या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तब भी मुझे लगता है कि ये कंडीशन आपके साथ मैच करने वाली है कि उनका दिल आपके पास है, वो आपके साथ ही अपनी खुशियाँ, अपनी अबंडेंस, अपना लव, उनका ट्रू लव आप ही हैं। दिल से वो इस चीज़ को मानते हैं। और किसी और को अगर वो बाई चांस, आई डोंट वांट टू से कि वो किसी से मैरिज कर लेंगे, लेकिन कभी कभी फैमिली का प्रेशर इतना होता है, कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि वो दूसरों के प्रेशर में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो किसी और को कभी ट्रू लव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ आपसे ही सच्चा प्यार कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ ही सारे सपने देखे हैं। उनके ड्रीम्स का फुलफिलमेंट तभी है जब आप उनकी लाइफ में हैं। आप उनकी लाइफ में जैसे ही आते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, और उन्होंने आपके साथ अपनी फैमिली के विषय में भी सोचा है। चाहते तो वो अभी भी यही हैं कि आप उनकी फैमिली में आ जाएं, तो उनकी फैमिली में सारे उनके डिज़ायर्स कंप्लीट हो जाएं, हैप्पी फैमिली वो बना लें, अपनी उनकी सारी खुशियां वापस आ जाएं। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का फोकस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अब आपने अपने फाइनेंसेस पे ग्रोथ करना, मतलब आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका फोकस उन पर से हट चुका है। और ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं कि शायद अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद अब आप वापस नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड भी फील करने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि अक्टूबर के मंथ में आप लोगों की, मतलब मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि अगर आप लोग मेल हैं तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आपको लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, उनका लेवल हो, एक उनका क्लास हो, क्लासी किस्म के पर्सन हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो कभी छोटी मोटी चीज़ों में, जैसे कहा जाता है कि कोई जैसे माइंड गेम खेलता है, जैसे रिलेशनशिप में अक्सर लोग माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, डोमिनेशन करते हैं, इस टाइप का नेचर मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर का होगा। इसी वजह से आप उनको बहुत यूनिक समझते हैं और आपको उनका अट्रैक्शन आपके मन से कभी ख़त्म नहीं हो पाता है। चाहे कंडीशन कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब हो चुकी होंगी, लेकिन तब भी आपके डीप डाउन, देखिए ऊपर से नाराज़गी होना एक अलग बात होती है, लेकिन डीप डाउन हम लोगों के अंदर जो फीलिंग होती है वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और वही हम लोगों को अकेले में किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा पेन देती है। तो आपके अंदर से मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है। इसके अलावा आप जो हैं बहुत अट्रैक्शन फील करने वाले हैं इस मंथ अपने पार्टनर को लेके, और आपकी रिलेशनशिप को डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी किया गया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेन जिनको मिली है, या जो लोगों ने बहुत
पेशेंस के साथ वेट किया है, तो डिवाइन उनके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड से मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उनके माइंड में जहर घोलता रहता है, उनके माइंड को चेंज करता है, उनके कानों में गलत बातें डालता है आपके अगेंस्ट। इसके अलावा मुझे लगता है कि या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनका करियर, उनका जॉब, उनके पेरेंट्स, उनका हस्बैंड मतलब स्पाउस, कोई भी हो सकता है। तो शायद आपको इस बात की नॉलेज है कि किसने आप लोगों के रिलेशनशिप में इतनी वर्स्ट सिचुएशन लाने की कोशिश की है। तो आप जो हैं जानते हैं सारी चीज़ों को, अपने पार्टनर के नेचर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कभी कभी दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, वैसे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मैच्योर शो करते हैं, अपने आप को मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, अच्छी उनकी अर्निंग हो सकती है, देखने में ब्यूटीफुल हैंडसम हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि अच्छे फैमिली से भी हो सकते हैं। आपको लगता है कि उनके साथ ही आपकी लाइफ की ग्रोथ है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो लिजर्ड या आप देख सकते हैं सैलमेंडर, तो इसको देख के लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में शायद आपको नॉलेज है कि आपके पार्टनर किसी की बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक रहता है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं आती है, या जो भी दिक्कतें आई हैं वो सारी की सारी इस पर्सन की वजह से आई हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो शायद इस मंथ में आप लोगों के सामने किसी ऐसी मिस्ट्री का खुलासा होने वाला है, किसी ऐसे सीक्रेट का खुलासा होने वाला है जिसके विषय में आपको नॉलेज नहीं थी। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया हो, शायद वही पर्सन आप लोगों के रिलेशनशिप के ब्रेक होने का कारण बना हो। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अक्टूबर में मुझे लगता है कि आपके सामने कोई रहस्य आ सकता है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर जैसा कि दिखाई पड़ रहा है आपकी फीलिंग से कि वो अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, अच्छा अर्न कर रहे हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। इसके अलावा उनका रहन सहन इस टाइप का है, कुछ क्लासी लिविंग स्टैंडर्ड उनका हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। शायद वो अब आपको याद नहीं करते हैं, शायद वो मूव ऑन कर चुके हैं, शायद अब वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। यही सारी चीज़ें सोच सोच करके आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। शायद आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के पार्टनर के माइंड में पॉइजन घोलता रहता है। तो आप इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन में रहने वाले हैं कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से अब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप लोगों में नहीं रह गया है, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। देखिए डीप डाउन तो मुझे दोनों के अंदर, देखिए बॉटम ऑफ द डेक था द हैंग्ड मैन, तो ये सिचुएशन तो मुझे दोनों के साथ दिखाई पड़ रही है कि दिल में दोनों के ही लव है, डीप लव है, लेकिन ऊपर से कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे दोनों पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, बट द फैक्ट इज़ कि दोनों ने ही मूव ऑन नहीं किया है। दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाले हुए हैं, बट इनफैक्ट दोनों के अंदर ही दोनों लोग बसे हुए हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बहुत सारा पेन हो सकता है, लेकिन देयर इज़ लव एंड दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी जो स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, गार्जियन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के जो रिलेशनशिप है वो अक्टूबर में क्या रहने वाला है, क्या आप लोगों की गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 कार्ड्स, ओके। देखिए एंजल्स की तरफ से, गार्जियन एंजल्स की तरफ से 3 कार्ड्स निकले हैं, यू आर रेडी। देखिए आप लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि डीप डाउन आप लोग रेडी हैं, डीप डाउन आपकी इच्छा यही है कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाए, तो यू आर रेडी। एंजल्स भी जानते हैं इस बात को कि आप लोग अपने मन में, देखिए मैंने बताया था कि ऊपर से चाहे जितनी नाराज़गी दिखा लीजिए, लेकिन डीप डाउन जो होता है वो एंजल्स भी जानते हैं और गॉड भी जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग रेडी हैं अपने मन से
अबंडेंस का मतलब ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप में बहुत जल्दी अबंडेंस आने वाली है, तो आप लोगों को डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग अगर अपने वर्क पे कोई नया काम स्टार्ट किया है तो उसमें भी आप लोगों को अबंडेंस मिल सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ अभी कोई रिलेशनशिप जैसी सिचुएशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि अबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है तो आपके काम में अबंडेंस आने वाली है। अगर आप लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, नो डाउट ये लव रीडिंग है, तो आप लोग रिलेशनशिप के लिए ही देख रहे हैं, अबंडेंस आएगी आप लोगों की रिलेशनशिप में। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आई होप सो कि कार्ड्स आप लोगों को क्लियर विजिबल होंगे। तो आप लोगों को किसी से हेल्प मांगनी होगी। कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, अगर आप लोग मैरिड थे तो कोई रिलेटिव हो सकता है। इसके अलावा किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, किसी से भी, अपने डिवाइन से। देखिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप डिवाइन से हेल्प मांगें। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन हो आपकी लाइफ में जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे आप हेल्प मांग सकते हो, तो आप उससे भी हेल्प मांग सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप लोगों की मैरिटल लाइफ में और लव लाइफ में जल्दी ही अबंडेंस आएगी। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।